इसको स्कूल, कॉलेज, मुआशरा, मीडिया और इंतहा पसंदों ने यही झूठ इसको पढ़ाया है। लैंड फोर्सेस इन्विजन करती हैं, क्या हम ज़ैद अहमद साहब को देखेंगे कि वो बॉर्डर पे होंगे? क्या आप जनरल आसिम से, फील्ड मार्शल आसिम से तवक्को करेंगे कि वो सियालकोट के फ्रंट पर खड़े होकर इन्फेंट्री सोल्जर की तरह लड़ेंगे? 1965 की वॉर में सिविलियंस ने फौज का साथ दिया। तो हम यही बात बता रहे हैं कि हर आदमी का एक अपना रोल होता है। आप मेडिकल कोर के आदमी से ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो फ्रंट लाइन पे जाके, उसका काम हॉस्पिटल चलाना है ना। इस एनवायरनमेंट में हमारी एक स्पेशलाइजेशन है, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये काम हम लाजमन करेंगे। यकीनी तौर पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जंग हमारे शहरों में दाखिल हो जाएगी। ये टीटीपी और बीएलए, एंड फॉर दैट वी आर रेडी। हमारी टीम इसके लिए तैयार है कि जंग अगर हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और लाहौर में और सियालकोट में और पेशावर में दाखिल होती है और हमारे कराची में दाखिल होती है, तो हमने अपनी टीम को और अपनी कौम को यही तरबियत दी है, अपने फौजी अफसरों को और दोस्तों को, टेक्निकल इक्विपमेंट रखो, सर्वाइवल का सामान जमा करो, खुराक की सप्लाई जमा करके रखो, बिजली पानी का इंतजाम रखो, सोलर पावर सिस्टम्स रखो, क्योंकि आने वाले वक्तों में तुमको जंग में शामिल होना पड़ेगा। ये बेसिक सर्वाइवल है। यूक्रेन को देख लें आप, गजा को देख लें आप, सीरिया को देख लें। ये अब जितनी भी जंगें होंगी अर्बन होंगी, शहरों में लड़ी जाएंगी, बिजली चली जाएगी, गैस चली। पाकिस्तान की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन वॉर अल्लाह के फजल से हमारे प्लेटफॉर्म से लड़ी गई है। पूरी दुनिया में जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेटवर्क था, ये पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहा था इस जंग में। मेरा काम इंफॉर्मेशन वॉर का है, मेरे पास एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। खुद पाक फजाइया ने हमसे रिक्वेस्ट की इस जंग के दौरान में कि आप हमें इंडिया के अंदर से इंटेलिजेंस ला के दे। जब जहाज मार के गिराया, जिस रात को पाकिस्तानी कौम को पता भी नहीं था, पाक फजाइया ने हमसे कहा कि आप इंडिया में और कश्मीर में अपने सोर्सेज से पता करें, इंडियन सोशल मीडिया पे या ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस क्या है, ये जहाज कहां कहां गिरे। हमने उनको बताया कि ये खबर आई है कि बठिंडा के पास एक गिरा है, तो यहां गिरा है, तो यहां गिरा है। मैं ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। वी रन द बिगेस्ट प्राइवेट इंटेलिजेंस नेटवर्क इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है इस किस्म के ऑपरेशन और जंगों में। लिहाजा ये मत समझे कि अब जंगें खत्म हो गई। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये आखिर तक जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया की जंग गजवा हिंद में तब्दील हो जाएगी। उस वक्त तक, जब तक हम दिल्ली पे जाके कब्जा नहीं कर लेते, वो हमारा पानी रोकें, हम पर हमला करें, जो मर्जी बहाना बने, ये जंगों का सिलसिला दिल्ली की फतह पर खत्म होगा इंशाअल्लाह। इसी को गजवा हिंद कहते हैं। इससे कुछ जहालत बड़ी हो सकती है। मैं अपने कौम से यही गुजारिश करूंगा ना कि यूनिटी पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें और जंग से हो सके तो अवॉइड करें। क्योंकि ये तैयारियां जो हो रही हैं आपके ख्याल में, ये जो सब आप देख रहे हैं तैयारियां, इसमें पैसा नहीं लग रहा, ये मुफ्त में हो रहा है। यानी पहले हमारा क्या हाल आता है और अगर जंग हो जाती फिर क्या होगा। हम हर किसी से लड़ जाएं, एक ही वक्त में सबसे लड़ते रहें, ये दुनिया में कहां होता है। ये कर चुके हैं ना 71 में। बंगालियों से भी लड़ना है, जो अपने यानी मशरकी पाकिस्तानियों से भी लड़ना है, और इतना लड़ना है कि फिर जितना लड़े और उसके बाद नतीजा देख लिया। उस वक्त जो तराने गाए जा रहे थे, उस वक्त जो अखबारों में खबरें छप रही थी, उस वक्त जो हमारी मतलब सारा जो हमारे मामलात थे, उनको सुन के, उनको पढ़ के लगता था कि ये कभी हार जाएंगे। फिर क्या हुआ। अब ये बात जब दर्दे दिल से की जाए कि भाई, और ये सब गुफ्तगू करने के बाद मैं गुजारिश क्या करता हूं कि इत्तेहाद का वक्त है। आपस के इख्तलाफात भूल जाएं, एक इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं और अपनी बात करें। मेरे लिए गजवा हिंद पहली प्रायोरिटी है और इस वक्त मेरा सारा फोकस गजवा हिंद के ऊपर है। हम अगर इस मुहिम को पार कर गए, गजवा हिंद में हम कामयाब हो गए, और इसके बाद जो बचेंगे हमारे लोग, जो आर्मी बचेगी, जो पाकिस्तानी कौम बचेगी, क्योंकि गजवा हिंद इज गोइंग टू बी वेरी ब्लडी वॉर। लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। यहां से जो बचेंगे, फिर वो फौज होगी कि जो नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर तरबियत याफ्ता होगी, और वो फौज पलटेगी। हदीस शरीफ में भी यही आता है कि ये फौज पलटेगी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगी। तो पहले आपने गजवा हिंद करना है। फोकस ऑन गजवा हिंद फर्स्ट, बाकी चीजों को तवज्जो ना दे ज्यादा। अभी पाकिस्तानी माशरे को भी दीमक लगी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये टीटीपी और बीएलए का जो फसाद है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप खाइन है, जो ओनरशिप नहीं ले रही इस जंग की, फौज पे सारा दबाव डाला हुआ है। पूरी नौजवान नस्ल को इमरान ने फौज के खिलाफ कर दिया है, और ये भारतीय इंफॉर्मेशन वॉर आर्म के तौर पर पाकिस्तानी रियासत की जड़ें काट रहे हैं। ये सब चीजें हमारे लिए भी खतरनाक है। वो तो अल्लाह ने करम किया है पाकिस्तान के ऊपर कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान वही होगा कि लाखों और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शहीद होंगे। उसके मुताबिक पाकिस्तान में कोई हिंदू है ही नहीं, या होना नहीं चाहिए। यानी पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है और इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है। पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते,
इंडिया में मुसलमान नहीं रहते, पाकिस्तान की आबादी जितनी मुसलमान वहां रहते हैं। यानी इतनी जहर भरा हुआ है रगों में कि ये इनसे इंसानियत की बात करो तो ये कहते हैं कि आप तो भारत के हक में बोल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, और अपनी इनकी जो हालत है वो ये है। यानी अंदाजा लगाएं कि अब एनीवे मैं गुजारिश कर रहा हूं, डॉक्टर मारंग बलोच बलूचिस्तान की यूथ नौजवानों की रहनुमा है, उनकी लीडर है। अगर आपका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक हो, आपका कोई लीडर होगा ना, वो एक सियासी, वो दहशतगर्दों की लीडर नहीं है, बंदूक उठाने वालों के खिलाफ है। उसके बाद उनकी ज्यादतियों का अजाला, दुखों का अजाला करें। जब भारत ये अनाउंस कर चुका है कि वो बलोचों की मदद करेगा, आप कितनों को गोलियां मारेंगे ये बता दें, कितनों को गोलियां मारेंगे? तो ये हर वक्त जज्बात में रहना, मार देंगे, ये कर देंगे, ये नहीं, ये हल नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ये आप देखें